बच्चों अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइज टू ए स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज Rs20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो प्रत्येक प्राइज की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों प्राइस किसी का नहीं दिया गया है तो हम उसको क्या कर लेंगे, एज्यूम्स कर लेंगे। और सब में बोल रहा है कि फर्स्ट में सब में क्या करा है 20 आपको क्या करना है, प्रीसीडिंग मतलब लेस करते हुए जाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट्स एज्यूम प्राइस। अच्छा फर्स्ट प्राइस जो होगा वो क्या होगा x, सेकेंड होगा x माइनस 20। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों x माइनस कितना होगा 40 होगा। इस प्रकार से बच्चों ये प्राइस आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो सम दिया गया है, सम दिया गया है एशियन की जो वैल्यू दिया है कितना है, 700 दिया गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और a की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो कितना है, ये आपका x दिया गया है। और यहाँ से d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x माइनस 20 माइनस में क्या करेंगे x करेंगे तो d की वैल्यू आएगा बच्चों ये माइनस में 20 आया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे देखना है टोटल जो कैश प्राइस जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 7 दिया गया है। 7 कैश प्राइस दिया है तो यहाँ पे ध्यान रखना है n की जो वैल्यू दिया गया ना बच्चों ये कितना दिया गया, 7 दिया गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एशियन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस में n-1 इंटू हम डी करेंगे तो एशियन की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एशियन की जगह पे कितना है 700 है, n की वैल्यू है 7/2 और 2 इंटू a की वैल्यू x प्लस में n-1। अगर हम n की बात करें तो 7 माइनस में 1 करेंगे और इंटू कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो बच्चों a कितना है आपका माइनस में 20 है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बच्चों यहाँ पे ध्यान देना 700 इंटू ये 2 होगा 7 इक्वल टू ध्यान दीजिएगा 2x प्लस में 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 इंटू ए यहाँ पे आया माइनस में 20। अब देखो बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिए 7 से तो 7 1 जा 7 और ये कितना है 100। 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 200 इक्वल टू 2x। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 6 2 जा कितना होगा 12 120 आया। कितना है बच्चों 120 आया। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये बच्चों 200 है, कितना है 200 है, ये माइनस में 120 है। कितना है बच्चों माइनस में 120 है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो प्लस में होगा कितना 120। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा बच्चों 82x है। जब दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों कितना होगा 320 होगा। ठीक है, इक्वल टू कितना है 2x आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 320 या मल्टीप्लाई में 2 इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हुआ x होगा। 2 से 16 बार में कट जाएगा और यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है 0 आया। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू है बच्चों ये कितना है 160 आया। कितना है बच्चों ये 160 आया। ठीक है, तो आपको बच्चों सभी प्राइस की आपको वैल्यू है वो बताना है कि क्या है। तो देखो बच्चों फर्स्ट प्राइस जो अगर बात करें फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो देखते हैं। फर्स्ट प्राइस को हमने x माना था, जो फर्स्ट प्राइस है फर्स्ट प्राइस जो है और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट प्राइस जो हमारा कितना 160 आया है। सेकेंड प्राइस की बात करें सेकेंड प्राइस तो इसमें से बच्चों आपको 20 माइनस कर लेना है, कितना हो जाएगा ये आपका 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइस की बात करें थर्ड प्राइस जो होगा 120 होगा। फोर्थ प्राइस की अगर बात करें तो फोर्थ प्राइस में से 20 माइनस करोगे तो कितना होगा 100 होगा। इसी प्रकार से फिफ्थ प्राइस में आप माइनस करोगे तो आएगा कितना आपका 80 आया। इस प्रकार से सिक्स प्राइस में अगर माइनस करोगे तो ये आपका आया कितना 16 आया। और इसी प्रकार से सेवेंथ प्राइस जब आप फाइंड करोगे तो आपका जो आया कितना आया ये 40 आया। कितना आया 40 आया। इस प्रकार से बच्चों हम 7 कैश प्राइस फाइंड कर लिए हैं और आपको क्वेश्चंस में भी दिया गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हम प्रत्येक प्राइस की हम वैल्यू भी फाइंड कर लिए। जो फर्स्ट प्राइस है कितना है 160 का है, सेकेंड प्राइस है कितना 140 का है। तो इस प्रकार से आपका 7 कैश प्राइस जो है आपका फाइंड हो चुका है। समझ में आ गया तो इसको राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा बोला है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ अ प्लांटिंग अ ट्री एंड अराउंड अ स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided the number of tree that each section of each class will be plants will be same as the class in which they are studying. Example, a section class 1 में अगर स्टडी कर रहा है तो पौधा 1 लगाएगा, और सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड में अगर स्टडी कर रहा है वो 2 लगाएगा, एंड सो टिल क्लास 12। और इस प्रकार से पौधा कितने तक लग रहा है 12 क्लासेस तक लग रहा है।
ठीक है, लगाया जा रहा है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सब क्लास में कितना है 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट द्वारा जो पौधे हैं वो कितना लगाया गया वो ध्यान दीजिएगा। तो देखो बच्चों, अगर फर्स्ट क्लास की बात करें, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, कितना है 3, तो एक सेक्शन से एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 3। इसी प्रकार से अगर सेकेंड की बात करें, सेकेंड क्लास की, तो सेकेंड क्लास में भी कितने सेक्शन है 3 है, तो 2 × 3 होगा। इसी प्रकार से थर्ड की बात करें, थर्ड क्लास की, तो कितना होगा बच्चों 3 × कितना होगा 3। इसी प्रकार से फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्लास वाले भी लगाएंगे, 4 × क्या करेंगे 3 करेंगे। फिफ्थ वाले भी लगाएंगे, फिफ्थ इंटू कितना होगा 3। सेम सिक्स क्लास के लगाएंगे, 6 × कितना होगा 3। इसी प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से चलते चलते जाता है, कितने 12th क्लास तक जाता है। तो 12th क्लास के जो स्टूडेंट लगाएंगे कितना होगा 12 × कितना होगा 3, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने लगाएंगे 3, और सेकेंड क्लास की बात करें 6, 9, 12, 15, 18, और लास्ट जो लगाएंगे वो कितना लगाएंगे 36 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 36 लगाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपका एक एपी का सीक्वेंस आपको ये लग रहा है, क्या लग रहा है, एक सीक्वेंस में लग रहा है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एपी के जो सीक्वेंस में लग रहा है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूँ। फर्स्ट है वो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, और इस प्रकार से जो होता है जो लास्ट में जो है वो कितना है 36 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए की जो वैल्यू दिया गया है वो बच्चों कितना दिया गया है 3 दिया गया है। डी की वैल्यू निकालेंगे, 6 - 3 करेंगे तो डी की वैल्यू कितना है बच्चों, ए 3 आया। कितना है डी की वैल्यू 3 आया, ठीक है। और जो एन की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, क्लास विल बी टिल 12th, एन की जो वैल्यू है वो बच्चों कितना दिया गया है, ए 12 दिया गया है। कितना दिया गया है 12 दिया गया। तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने कितने पौधे लगाए ये आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आपको ए एन की जो वैल्यू दिया गया वो 36 दिया गया है। और देखो बच्चों, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, ए प्लस में क्या होता है एन होता है, या ए एन को, ठीक है, एल भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। अब देखो एस एन का फॉर्मूला, यहाँ पे एन की जो वैल्यू दिया गया वो कितना है 12/2, और ए की जो वैल्यू दिया गया बच्चों, ए की जो वैल्यू दिया गया कितना 3, और प्लस एन की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया बच्चों 36 दिया गया है, ठीक है। और देखो बच्चों 12/2 करोगे, और यहाँ पे आप जब इसको आप ऐड करोगे, ठीक है, ये कितना होगा बच्चों 839 आया। जब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 6 या 12, तो यहाँ पे क्या होता है 6 × 39 बचा, तो यहाँ पे 39 × 6 करोगे तो 9 6 या 54 का 4 कैरी कितना है 5, ठीक है। और यहाँ पे 6 3 या 18 और 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, ये है आपका कितना 23, ये जो आपका है बच्चों 234 आया है। कितना है 234 आया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना है। टोटल जो पौधा लगाया कितना लगाया है 234 पौधा लगाया है। इसी के साथ बच्चों यह क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे से समझना है और इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखना है। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक स्पाइरल इज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर जो दिया गया है अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, ठीक है, क्या है ए और बी है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ द सेंटर ओ, स्टार्टिंग जो हो रहा है कहाँ से सेंटर ए से स्टार्ट हो रहा है। रेडियस जो दिया गया है वो अलग अलग रेडियस दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे से आप थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको क्या करना है। देखो बच्चों यहाँ पे ए सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है जिसके सेंटर क्या है ए है। इस प्रकार से जो सेमी सर्कल बन रहा है ए यहाँ से यहाँ बना आधा, फिर स्टार्ट करोगे तो आधा यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर स्टार्ट करोगे तो आधा यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर इस प्रकार से ए आधा आधा सेमी सर्कल बनता जाएगा, इस प्रकार से ए बनता जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ समझना है क्या, जो सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी दिया गया है, स्टार्टिंग जो है यहाँ पे है ए पॉइंट्स पे क्या है स्टार्टिंग है। रेडियस जो दिया गया है 0.5 दिया गया है, 1.0 दिया गया है और 1.5 दिया गया है, 2.0 दिया है। एस इन जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। टोटल लेंथ जो दिया गया है स्पाइरल इज मेड ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। टोटल जो बना है कितना 13 सक्सेसिव बना हुआ है, सेमी सर्कल बना है 13 बना है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो है ना बच्चों ये आपको करना है।
बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो आपको सेमी सर्कल की बात करें तो ये अगर सर्कल की बात करें तो बच्चों ये पूरा क्या है, ये सर्कल है। क्या है, सर्कल है। इसको हम 20 से कट कर देंगे तो ये आधा बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी सर्कल बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए पेरीमीटर। क्या याद आना चाहिए, पेरीमीटर। देखो बच्चों पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगर बच्चों हम बात करें सर्कल की पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2πr। पेरीमीटर्स मतलब आप समझ लेना कि बाउंड्री, क्या समझ लेना, बाउंड्री। अगर सर्कल की बाउंड्री की अगर बात करें पेरीमीटर तो कितना होता है, 2πr। अगर सेमी सर्कल पूछा है यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर। क्या करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। किसकी, सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल की हम पेरीमीटर इधर निकालेंगे सेमी सर्कल की, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2πr, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, πr होगा। कितना होगा बच्चों, πr। समझ में। तो पेरीमीटर जो सर्कल की होगी वो क्या होगी, πr। तो इस प्रकार से आपको पेरीमीटर सेमी सर्कल की कैलकुलेट करना है, तो इसको सिस्टमेटिक में लिखता हूँ। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या जो दिया गया है, सेंटर ए से रेडियस जो दिया गया है कितना दिया गया, 0.5 दिया गया है। इसके बाद 1.0 दिया गया, 1.5 दिया गया, सो इन फिगर में दिखाया गया। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच स्पाइरल में, जो स्पाइरल बना है उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो आपको बताना है। तो बच्चों देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की अगर बात करें तो फर्स्ट जो होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पेरीमीटर की बात करें तो 0. क्या है, 5 है। कितना है, 0.5। तो फर्स्ट में अगर हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है कितना होता है, πr होता है। कितना होता है, πr। और यहाँ पे अगर फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई किया तो पाई इंटू आर करेंगे 0.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0.5 पाई आएगा। कितना आएगा, 0.5। तो पेरीमीटर ऑफ जो सर्कल की जो दिया गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होगा 0.5 पाई हो गया, ठीक है। सेकेंड में देख लीजिए बच्चों, 1 से पाई में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, पाई होगा। सेम इसी प्रकार से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 1.5 पाई होगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों यह पेरीमीटर चलती रहेगी, ठीक है। लास्ट में जो दिया गया क्या बोला है, द टोटल लेंथ स्पाइरल का जो दिया गया है वो कितना दिया गया बच्चों, व्हाट इज द टोटल लेंथ, आपको क्या करना है बच्चों, ये फाइंड करना है, ठीक है। कितना स्पाइरल बनाना है, 13 बनाना है। कितना बनाना है, 13 बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको n की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a की जो वैल्यू आएगी, a की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितना आएगा, 0.5 पाई आएगा। कितना आएगा, पाई आएगा। डी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे पाई माइनस में 0.5 पाई करोगे, ये जो आपका आएगा कितना आएगा, 0.5 पाई आएगा। डी की वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे हम लगाएंगे एशियन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एशियन का फॉर्मूला। और याद रखना पाई की जो वैल्यू कितना, 22 अपन क्या रखना है बच्चों, 7 रखना है। एशियन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू क्या करोगे बच्चों, एडी करेंगे। अब देखो एच एन की जो वैल्यू दिया गया वो कितना है, 13 दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 अपन में क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो ए के जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे यहाँ पे, 0.5 पाई, 5 पाई, ठीक है, प्लस में n-1 बात करेंगे, 13-1। और जो डी की वैल्यू है बच्चों ये 0.5 पाई आया है। कितना है, पाई आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका कितना है, 13/2 आया। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 में पाई से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा बच्चों, ये पाई आएगा। प्लस 13 में 1 से मल्टीप्लाई, 13 में 1 माइनस करूँगा कितना होगा, 12 होगा। और बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.5 पाई से, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे 13 में क्या लिखा, 2 लिखा। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है, पाई है। और प्लस में ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 कितना होता है, 60। तो यहाँ पे 60 आएगा। और एक अंक के बाद पॉइंट से, तो 1 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13/2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों एक क्या है, पाई है। और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहती है, तो ये कितना होगा, 6 पाई होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों 13/2। और यहाँ पे 6 पाई में 1 पाई ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये 7 पाई आएगा। आपका कितना है, 7 पाई आया। इसी के साथ आप देखोगे बच्चों 13/2 और यहाँ पे 7 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। 7 से 7 बच्चों कैंसिल कर देंगे और 2 से 11 बार में हम कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे जो आपको S13 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। S13 की जो वैल्यू आई है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 इंटू कितना है 11 आया है, 13 इंटू कितना है 11 आया है। अब देखो बच्चों 13 में 11 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और यहाँ पे 1 कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 1, यहाँ पे 3 4 और ये कितना है आपका 143 आया है, कितना है 143। तो आपको S13 की वैल्यू आएगी कितना 143 और ये आपको बच्चों ये आपका 13 जो स्पाइरल बन रहा है उसकी पूरी सेमी पे जो लेंथ होगी वो कितना हो जाएगी बच्चों 143 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 200 logs आर stacked in the following manners, 20 logs in the bottom row, 90 row next, 18 in the row next to it and so on। the फिगर में जैसा कि दिखाया गया है हाउ मेनी रो आर द 200 logs, तो कौन सा जो दिया गया आपको 200 logs आएगा। ठीक है, प्लेस एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, तो टॉप में कितने रो आएगा लॉक्स आएगा वो आपको बच्चों बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, लास्ट में जो आपको जो दिया गया बॉटम में जो दिया गया है सबसे पहले जो दिया गया है वो कितना है 20 लॉक्स है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में कितना है 20 है, इसके बाद कितना है 19 है, इसके बाद कितना है 18 है, इसके बाद 17 है, इसके बाद कितना है 6। इस प्रकार से ये रो आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल जो दिया गया है एशियन की जो वैल्यू दिया गया है कितना 200 लॉक्स दिया गया है, कितना दिया गया है 200। तो यहाँ से बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एपी का सीक्वेंस मिल रहा है। पहला जो है वो कितना है 20 है, इसके बाद 19 है, इसके बाद 18 है, 17 है। इस प्रकार से ये आपका दिया गया है। ए की जो वैल्यू है बच्चों कितना है 20 है, डी की वैल्यू निकालेंगे 19 माइनस 20 करेंगे तो डी की जो वैल्यू है आपका बच्चों कितना है ये माइनस में 1 आया है, कितना है माइनस में 1 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, आपका एशियन का भी वैल्यू दिया गया बच्चों। एशियन की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया 200 लॉक्स दिया गया, कितना 200 दिया गया। अब देखो बच्चों एशियन का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एशियन की वैल्यू कितना है 200, n/2 2a की जो वैल्यू है 20 है, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है -1 है। अब देखो बच्चों 200 n/2 ये जो है आपका कितना है 40 आया। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या हो n-1 इंटू कितना है -1 है, ये आपको एज इट इज लिख देना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 200 इक्वल टू n/2। ठीक है, यहाँ पे कितना है 14 है। देखो n में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना होगा -n। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा +1 होगा। अब देखो बच्चों आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे करोगे तो 200 इक्वल टू n/2। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 40 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 41, कितना है 41 माइनस में कितना है बच्चों ये n आया है, कितना है n आया है। अब देखो बच्चों आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 200 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस में n अपॉन में कितना होगा 2 होगा। अब देखो बच्चों आपको करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n इंटू 41 माइनस में n इक्वल टू कितना है ये आपका आएगा कितना 400 है, कितना 400 है। अब देखो बच्चों 41 में n से मल्टीप्लाई हुआ 41n माइनस n में n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा n स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों ए 400 है, कितना है बच्चों ए 400 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यू उसको आप क्या कर दीजिए राइट साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा n स्क्वायर माइनस में 41n और प्लस में कितना है आपका 400 इक्वल टू कितना है बच्चों ए 0 है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट से लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है आपका 400 आएगा, कितना है बच्चों 400। और 400 को जब आप एलसीएम निकालोगे फैक्टर्स करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से 200, 2 से किया 100, यहाँ पे किया 2 से किया कितना 50, 2 से किया कितना 25, अब यहाँ पे 5 5 कितना है 25। देखो बच्चों n स्क्वायर इसको आपको क्या करना है अरेंज करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा कितना होगा 16, माइनस में 16n और माइनस में क्या कर रहा हूँ यहाँ 5 5 जा 25n प्लस में कितना है 400 इक्वल टू कितना है बच्चों ए 0। अब देखो बच्चों ये दोनों में से क्या कर लेंगे हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे n तो क्या बच गया n माइनस 16
और यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -25 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया 16 इसको टू कितना है 0। अब देखो बच्चों दोनों में से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा वो हम देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे एन माइनस कितना है 16 आया है, और एक जो आया पे कितना n-25 आया है, इक्वल टू कितना है 0 आया। अब देखो बच्चों n की जो वैल्यू आया कितना है, एक 16 आया है, और एक n की जो वैल्यू आया कितना है, ए 25 आया है, कितना है 25, n की वैल्यू निकाल। अब देखो बच्चों A16 की वैल्यू आपको निकालना है, तो a प्लस में क्या लिखोगे 15d लिखोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, a की जो वैल्यू अपने पास कितना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 और प्लस 15 इंटू, तो d की वैल्यू आप निकालोगे, तो d की वैल्यू यहाँ पे -1 दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 15, तो यहाँ पे 20 में से 15 माइनस करोगे तो कितना होगा 5, कितना है 5 आया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे A25 आया, तो A25 को लिखोगे a प्लस 24d, और यहाँ पे निकालोगे a की जो वैल्यू बच्चों आया है आपका वो 20 आया है, और प्लस में 24 इंटू डी की वैल्यू रखोगे, तो डी की वैल्यू जो आपका दिया गया है ये माइनस में 1 दिया गया है, माइनस में 1। अब देखो बच्चों 20 ठीक है प्लस, और यहाँ पे देखो 24 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -24 होगा, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 20, कितना करोगे 20, ठीक है। सॉरी हाँ, यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a की जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा a की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका, a 25 दिया गया है, कितना दिया गया है बच्चों, सॉरी a की जो वैल्यू दिया गया है आपका कितना दिया गया है 20 दिया गया है, और प्लस में 24 इंटू, और जो d की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, d की जो वैल्यू हमारा कितना है माइनस में 1 आया है, कितना है 1 आया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस में 24, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा माइनस में आएगा, कितना 4 आएगा, तो बच्चों आपको माइनस में नहीं लेना है, क्या करना है माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा देयरफॉर बच्चों नंबर ऑफ लॉग और नंबर ऑफ रो जो यहाँ पे दिख रहा है, आप नंबर ऑफ लॉग्स देखिए, तो नंबर्स ऑफ लॉग जो है टॉप में कितना है 5 आया है, और नंबर ऑफ रो जो आया है वो कितना है 16 आया है। इसी के साथ बच्चों यह क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, आपको क्या लेना है पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन किया, तो नंबर ऑफ लॉग जो आया 5 और नंबर ऑफ रो जो आया कितना है 16 आया है। तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक पोटैटो रेस है, अ बकेट्स इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोला है, बकेट को रख दिया गया है कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब यहाँ से 5 मीटर पे पहला पोटैटो रखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मीटर पे पहला आलू रखा गया, ठीक है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड, बाकी के जो पोटैटोज है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे क्या कर दिया गया है, रखा गया है। इन ए स्टार्टिंग लाइन देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, इसमें टोटल जो पोटैटो 10 पोटैटो लाइन में रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बकेट रखा गया है, और यहाँ से पहला जो रखा गया वो 5 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, और दूसरा जो रखा गया है यहाँ पे 3 डिस्टेंस पे। इस प्रकार से आपको टोटल 10 पोटैटो रखा गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आ गया, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट्स पिक ऑफ द नियरेस्ट पोटैटो। अब यहाँ पे क्या करता है, एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है बकेट के पास, बकेट से पिक ऑफ द नियरेस्ट पोटैटो रन्स द बैक विथ इट। अब यहाँ से ए क्या लेगी, पोटैटो लेगी, और फिर इस क्या करना है बकेट में रखना है, ठीक है। ड्रॉप इन द बकेट्स रन द बैक टू पिक ऑफ द नेक्स्ट पोटैटो, फिर इसमें क्या करना है पोटैटो को रखना है, फिर से पोटैटो लेगा और फिर से क्या करेगा बकेट में रखेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। पोटैटो रन्स द बकेट्स एंड ड्रॉप इन द कंटिन्यूअस इन द सेम वे। अब ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, पोटैटोस एट द बकेट्स। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो कॉम्पिटिटर जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों,
अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चों आप यहाँ से पोटैटो लेने के लिए जाते हो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना चला 5, कितना चला 5 चला, और फिर इसके बाद आप आओगे फिर बाल्टी में रखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एपी का सीक्वेंस बन रहा है, जो पहला डिस्टेंस जो होता है वो कितना है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों सेकेंड डिस्टेंस देखना है, यहाँ पे यहाँ से फिर जाएंगे तो कितना होगा 8, और फिर 8 आने का कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो बच्चों ये 16 हो गया। अब देखो बच्चों आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो गया, 11 इधर से जाने में और फिर 11 आने में कितना हो गया है 22 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों यह आपको रेस में टोटल जो रखा गया है, पोटैटो जो रखा गया है कितना रखा गया है 10 रखा गया है। तो यहाँ पे जो n की जो वैल्यू दिया गया है बच्चों कितना दिया गया है 10 दिया गया है। a की जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a की भी वैल्यू कितना है, a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a कितना है 10 है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है कि जो टोटल जो है वो आपको बताना है, क्या करना है बताना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एशियन का n/2 2a प्लस में n-1 इंटू क्या होता है d होता है। अब देखो बच्चों S10 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू है कितना 10/2, 2 a के जगह पे कितना रखेंगे 10 प्लस में n-1 करेंगे 10-1, और इंटू जो कॉमन डिफरेंस जो आपका दिया गया है वो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाल लीजिए d, 16 - 10 करो तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है 16 में से 10 गया कितना है बच्चों ये 6 आया है, कितना है 6 आया है। तो यहाँ पे हम क्या रख दिए, यहाँ पे 6 वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखो 2 5 जा बच्चों 18 हो गया, तो 5 इंटू 10 टू जा कितना हो गया 20 प्लस में 10 में से 1 गया कितना हुआ 9, और इंटू 6 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखो बच्चों 5 20 प्लस में 9 6 जा कितना होता है बच्चों ये 54 होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 5 ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 54 और 20 ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 74 होगा। अब देखो बच्चों 74 में 5 ऐड कर लीजिए तो कितना होगा वो यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 54 में 20 ऐड करें तो कितना होगा 74 होगा, और 74 में आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना होगा देख लीजिए 5 4 जा कितना होता है बच्चों 820 होगा 0, और कैरी कितना होगा 2, और 7 5 जा कितना होगा 35, ठीक है, और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 37 होगा, कितना होगा बच्चों 37 होगा। तो यहाँ पे जो टोटल आया कितना है 370 आया, कितना है बच्चों ये 370 आया है। तो आपका जो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ये आपका बच्चों ये फाइनल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटर के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना है 370 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों यह क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझना। एक बार मैं क्विक समझा देता हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक बकेट रखा गया है, और यहाँ पे पहला जो आलू रखा गया वो कितना है 5 मीटर की दूरी पे रखा गया। इसके सीक्वेंस में फिर आगे 3 मीटर के डिस्टेंस पे टोटल 10 पोटैटो रखा गया है। कितना रखा गया 10 पोटैटो रखा गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे जिस प्रकार से जैसे जैसे दिया गया है, अब देखो फर्स्ट जब यहाँ से आप जाओगे बकेट से जाओगे यहाँ पे आलू लेने के लिए, फर्स्ट पोटैटो लेने के लिए, देखो फर्स्ट यहाँ से जाओगे स्टार्टिंग पॉइंट से जाओगे आलू लेने के लिए, फिर इस बकेट में आपको क्या करना है रखना है। तो 5 डिस्टेंस इधर से और 5 डिस्टेंस, ठीक है, जाने का और 5 डिस्टेंस आने का। पहला कितना हो गया 10 हो गया, तो पहला 10 हमने लिखा था। दूसरा देख लीजिए, फिर हम सेकेंड पोटैटो पे जाएंगे तो यहाँ से देखिए 5 और 3 ऐड हो गया कितना 8 जाने का, ठीक है, तो 8 आने का भी, तो कितना हो गया 16 हो गया। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जाने का कितना होगा 11, और 11 आने का कितना 22। इस प्रकार से सीक्वेंस आपका चलता रहेगा 10 पोटैटो का। अब देखो बच्चों यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट एपी की 10, 16 और 22 इस प्रकार से हमने फाइंड किया। एन की वैल्यू आपका दिया गया था, तो एन की वैल्यू टोटल पोटैटो जो दिया गया था कितना था 10 था। अब इस प्रकार से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहाँ से हमने एसएन का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से टोटल आपका जो डिस्टेंस निकला है कंप्यूटर के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है कितना 370, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको अच्छे तरीके से सोल्व करना है। तो टोटल जो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 टोटली हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया हूं, और उम्मीद करता हूं कि जितना सारा क्वेश्चंस मैं आपको समझाया हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और ये हमारा
मोतो सेट यूट्यूब चैनल है, इसको कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।